starting with the divining and the precious name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today I am also standing here in Darul Sukoon, and I'm also happy for seeing more girls are here. And still, मुझे पता है जहाँ तक I'm listening to Darul Sukoon for and मैंने बहुत सर्च भी किया है. So basically मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इस नन्हे से फूल जो हमारे करीब इतने प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं बच्चों को देखकर आई एम सो इंस्पायर्ड. और यहाँ की मैम्स जो हैं जिस तरीके से इस इदारे को मेंटेन करके चला रही हैं और ऑर्गेनाइज़र जो है यहाँ के और बहुत ही बेहतरीन इदारे को कंफर्ट कर रहे हैं. तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर जिन्होंने थाईलैंड की हरीफ को हराकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ एक ही आलिया आगे बढ़ूँ. आई एम ऑलवेज विद यू फॉर ऑल गर्ल्स. मैं चाहती हूँ मेरी तरह 100 आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए कुछ बने और पाकिस्तान को कीमती सरमाया बन के दिखाएं. जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सो अपनी सोच बदलें, अपने आप को बदलें. जब तक आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट करें, यू नो दैट कि जब तक आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट नहीं करेंगे लोग आपको वैसे ही डीमोटिवेट करते रहेंगे. तो सबसे पहले जो मेरे पास गर्ल्स मौजूद हैं जिनको डीमोटिवेट किया जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आई एम अ बिग एग्जाम्पल फॉर योर फ्रंट एंड सी दैट कि मैं तो आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल मौजूद हूँ. और मैं चाहती हूँ मेरी तरह हज़ारों लड़कियाँ पाकिस्तान के लिए मिसाल बने, हज़ारों लड़कियाँ आलिया सोमरो बने, ना कि सिर्फ 100 and 200. मैं चाहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ जहाँ देखूँ वहाँ सेकंड आलिया मौजूद हूँ. मैं आप लोगों के साथ हूँ जिन्होंने ऑलवेज मैं खुद ट्रेनिंग कराऊंगी. यू नो दैट के वन डे विल कम, सो आई एम अप इन द बॉक्सिंग क्लब. सो मैं खुद ट्रेनिंग कराऊंगी एंड मैं साथ में दारुल सुकून के तमाम मामलात और गर्ल्स के लिए फ़िज़िकल फिटनेस के हवाले से मैं आप लोगों के साथ हूँ. और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं व्हाट एम आई से, लेकिन तमाम गर्ल्स को देखकर, ख़वातीन को देखकर मैं एक ये शेर कहना चाहूँगी. झल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से, लेकिन झल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से, लेकिन गैरों से कभी साया दीवार न मांगो. जिस कौम के बच्चे नहीं इल्म हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे नहीं इल्म हुनरमंद, उस कौम से तारीख़ के मामार न मांगो. तो आई एम सो हैप्पी फॉर, और मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया और तमाम गर्ल्स को भी देखकर अच्छा लगा. और मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ तकरीबन 2012 से किया था, और मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग थी ही नहीं. मैंने बॉयज़ के साथ स्टार्ट किया था और लोगों ने कहा लड़की हो, शर्म नहीं आती, किस तरह का लिबास पहना हुआ है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा. तो वो मेरा वक्त नहीं था, बिकॉज मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ. बाबा मेरे फुटबॉलर हैं, भाई मेरा टाइकोंडो प्लेयर है, एक भाई मेरा बेसिकली फुटबॉलर है. तो मैंने 3 साल पाकिस्तान रेंजर्स में रह के उनको 3 साल में कोई सिल्वर मेडल नहीं दिया. 3 साल के अंदर मैं अपने वेट कैटेगरी की अनबीटेबल बॉक्सर रही और उनको गोल्ड मेडल्स से नवाजा. और अनफॉर्चुनेटली कि हमारे डीजी रेंजर्स चेंज होने के बाद जब मेरा एयर आया, जिस वक्त मेरा भर्ती का टाइम था, उस वक्त हमारे डीजी रेंजर्स चेंज हो गए और मेरे तमाम मामलात रुक गए. तो उस वक्त मैं डीमोटिवेट हुई. लोगों ने बहुत बोला हो गया, कर लिया, आगे नहीं कर सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा. मैं साइलेंट रही. उसके बाद पाकिस्तान टीम में मैं 3 बार सेलेक्ट थी, जिसपे मैंने इस्लामाबाद, लाहौर, सखर, गुजरावाला इन तमाम 4 गर्ल्स को अपने ट्रायल से हराया और पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाई. तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि अंडर 16 में मैंने अपनी जगह बनाई थी. आज से 3 साल पहले मैंने अपनी जगह बनाने के बाद अपना ये हरीफ बेहतरीन तरीके से लोगों को साबित करके दिखाया. आई एम सेलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान टीम. देन पाकिस्तान टीम से एंड टाइम था 6 महीने की लगातार ट्रेनिंग, ताबड़तोड़ मुक्के बरसाना, लोगों की बातें सुनना, तनकीद सुनना. कहते हैं ना कि जब आप एक बेहतरीन काम करते हैं तो फिर आप तनकीद की चादर ओढ़ लें, लोगों ने आपको तनकीद करना है.
वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों को फेस करते हैं। इन तमाम मामलात को मैंने फेस किया। फिर जब मुझे कहा गया कि आलिया सुमरो सुबह आपके पास टिकट पहुंच जाएगा, आपने निकलना है, और उसके बाद जब आप रेडी हो, आप गाड़ी में बैठ रहे हो और आपकी जगह जब कोई और जा रहा है और आपको कॉल आ रही है यू आर नॉट गोइंग टू द ओमान फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो ये मेरे लिए बड़ी उस टाइम मैं बहुत डाउन हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। सिलेक्टेड हूँ, एवरीथिंग है, बॉयज़ को हराया, गर्ल्स को हराया, उसके बाद भी मैं नहीं जा रही। वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आलिया इज बिलोंग्स टू द रिमोट एरिया एंड शी हैव नो स्पॉन्सर, सो दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट गोइंग टू द इंटरनेशनल टूर। तो ये मेरी उस वक्त भी मुझे डिमोटिवेट किया गया। फिर उस वक्त से आलिया ने थाम लिया था, जो करूँगी अपने ऑन पे करूँगी, अपनी मदद आपके तहत करूँगी, एक दिन इंटरनेशनल बॉक्सर बन के दिखाऊंगी। जो लोगों ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती बिकॉज तुम एक लड़की हो। तो मैंने रमज़ान में रिसेंटली जब मैंने प्रोफेशनल ट्रायल्स लिए, प्रोफेशनल ट्रायल्स में भी मैंने लाड़काना, इस्लामाबाद और सकत की लड़की को हराकर अपनी जगह बनाई। जब अपनी जगह बनाई फिर मेरे पास थाईलैंड से इन्विटेशन लेटर आया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड स्विम गेम्स एंड इन थाईलैंड। मेरा जो थाईलैंड की हरीफ के साथ फाइट था, अब लेटर मेरे पास आ गया, अब मैं फेस कैसे करूँगी, लोगों को कैसे जवाब दूँगी। जाना है, सिलेक्टेड हूँ, यही मौका है लोगों को करके दिखाने का जो आपको पिछले 3 साल से कट आउट कर रहे हैं। रमज़ान में रोज़े में अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर ढूंढा, बेसिकली खुद चलकर कंपनीज़ के पास गई, काइंडली मुझे स्पॉन्सर करें, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ आप लोगों का नाम नहीं गिने। उस वक्त किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब टिकटॉक में यूज़ कर रही थी और हमारे माहीगीर के सरदार हुसैन असलम भट्टी, जिन्होंने मुझे बहुत कम वक्त में, मेरे पास 15 दिन रह चुके थे, बहुत कम वक्त में उन्होंने एक वीडियो लगाई थी टिकटॉक पर कि हम उन तमाम बच्चों को सपोर्ट करेंगे जो कि स्पोर्ट्स से वाबस्ता हों और उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो और वो उनका एक प्रोफाइल हो जो हमें मेडल ला के दे सके। और कच्छी बरादरी, बेसिकली मैं सिंधी सुमरो नहीं हूँ, मैं कच्छी सुमरो कहलाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी एंड फॉर माई कास्ट। और फिर जो कंपनीज ने नहीं कर दिखाया, जो किसी ने नहीं कर दिखाया, वो हमारे कच्छियों के माहीगीर ने करके दिखाया। 15 दिन के अंदर उन्होंने मेरे तमाम स्पॉन्सर्स कंप्लीट किए। देन मैं आज इतना फ़ख्र से खड़ी हूँ। और देन जब मैंने टाइटल हासिल किया उस वक्त भी उन्होंने, उससे पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा बच्चे हार जीत गेम का हिस्सा है लेकिन तुमने अपना बेस्ट किया। फिर जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो तमाम मीडिया मेरे रश पर खड़ी हो गई कि आलिया सुमरो जो है वो जा रही है थाईलैंड। जब आप कहते हैं ना कि जब आप मुसीबत में होते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होता, जब आप स्टार बनने जा रहे हो तो सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैंने ये तमाम चीज़ें साइड करते हुए मैंने कहा लीव इट फॉर एवरीथिंग एंड ओनली फोकस ऑन योर गोल। मैंने तमाम अपने गोल्स पर फोकस रखा और जब मैं थाईलैंड पहुंची और थाईलैंड की 3 मोड चैम्पियन को हराना इतना मेरे लिए आसान नहीं था, वेट कैटेगरी का भी काफ़ी इशू था। और जब मैं वेट मशीन पर खड़ी हुई तो डायरेक्ट मेरे पे मजाक उड़ाया गया, हाँ ओनली 9 पाउंड। फिर उस वक्त मैंने आंसर नहीं किया बिकॉज वो मेरा वक्त नहीं था, मुझे आंसर नहीं करना था। देन जब मैं रिंग में उतरी और जब मेरा स्टाइल देखकर वो खुद ब खुद उसका मॉरल डाउन होता गया। फिर रिंग में उतरने के साथ लोगों ने बोल दिया मुक्का पड़ेगा ना, पता लगेगा थाईलैंड की बच्ची का मुक्का है, मुक्का बोलते किसे। जवाब नहीं दिया। फिर जब स्टार्ट हुई, फाइट राउंड स्टार्ट हुआ, 4th राउंड में मैंने डायरेक्ट काउंटर अटैक से उसको एक बार गिराया। फिर स्टैंड हुई। देन फिर जब मैंने लगातार पंचेस करके उसको उठने ही नहीं दिया तो ये मेरी वहाँ पर उसका क्राउड ज़्यादा था बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, वहाँ पर पाकिस्तानी कोई था नहीं। कहते हैं ना कि घर में घुसने वाली, घर में घुसो और घर में घुस के ही मारो, तो वही बात हो जाती है। तो 45 सेकंड्स में मैंने जब उसको नॉकआउट किया तो वहाँ की मौजूद तमाम क्राउड साइलेंट हो गया कि ये क्या हो गया। जिन्होंने जो बेसिकली लाइव प्रोग्राम चला रहे थे उन्होंने भी डिमोटिवेट किया, मुक्का पड़ेगा ना, पता लगेगा मुक्का बोलते किसे। वो भी शॉक, उसके पास आंसर नहीं। फिर जिन्होंने मुझे डिग्रेड और डिमोटिवेट किया वही मेरे साथ आके तस्वीरें ले रहे हैं। लिटरली आप छोटी हो लेकिन आपके मुक्के में पावर है। तो मैंने कहा ये रिंग होती है और ये रिंग जवाब देती है जब आप मेहनत करते हो। वर्क हार्ड इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट डू द वर्क हार्ड सो यू आर नॉट गो अहेड। ये मेरी लाइफ में मैंने सीखा।
सीखा कि मेहनत करके हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब हमारी मेहनत होगी, जब हम स्ट्रगल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उन चीज़ का फल देता है। तो ये मेरी हिस्ट्री थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी हिस्ट्री सुनकर बाकी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो ये ज़रूर पहचानेंगी कि वी हैव वुमेन पावर। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया बात करने का। और मैं अपने इस हिस्ट्री का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर से करूँगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी सज़ा क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।